क्या सिर्फ चोला पहन लेने से कोई संत बन जाता है? क्या धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों का भरोसा जीतकर उनका शोषण करना अब कुछ ढोंगी बाबाओं का नया कारोबार बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बार बार ऐसे मामलों के सामने आने के बावजूद लोग इन तथा कथित गुरुओं के जाल में फंस कैसे जाते हैं? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मथुरा से सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने एक बार फिर पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस शख्स को लोग आध्यात्मिक गुरु समझकर सम्मान दे रहे थे, जिस पर पढ़े लिखे युवक युवतियां भरोसा कर रहे थे, वह कथित तौर पर धर्म और भक्ति की आड़ में ऐसा खेल खेल रहा था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यह कोई अनपढ़ या साधारण व्यक्ति नहीं था। आरोपी अभिषेक मिश्रा देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT रुड़की से पढ़ा हुआ इंजीनियर बताया जा रहा है। उसके पास शानदार करियर था, बड़ी कंपनी में नौकरी थी और लाखों रुपयों का पैकेज था। लेकिन आरोप है कि उसने नौकरी छोड़कर अध्यात्म का चोला ओढ़ लिया और फिर उसी पहचान का इस्तेमाल लोगों का विश्वास जीतने के लिए किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन गीता प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों से जुड़ता था। उसकी बातचीत इतनी प्रभावशाली थी कि कई पढ़े लिखे युवक युवतियां उससे प्रभावित हो जाते थे। धीरे धीरे वह लोगों को ये विश्वास दिलाता था कि वह आध्यात्मिक मार्गदर्शक है और उनकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन आरोप है कि इसी विश्वास को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। बताया जा रहा है कि उसका निशाना खास तौर पर बड़ी कंपनियों में काम करने वाली पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से मजबूत युवतियां होती थी। पहले वह उन्हें आध्यात्मिकता और भक्ति के नाम पर अपने करीब लाता, फिर कथित तौर पर उन्हें गोवर्धन स्थित अपने आश्रम तक बुलाता। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद कई युवतियां उसके प्रभाव में इस कदर आ जाती थी कि परिवार और समाज से दूरी बना लेती थी। पुलिस जांच में जो बातें सामने आई वे और भी चौंकाने वाली हैं। आरोप है कि युवतियों को प्रसाद या चरणामृत के नाम पर नशीला पदार्थ दिया जाता था। इसके बाद उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे। फिर इन्हीं के आधार पर कथित ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस तरह लाखों रुपए वसूले गए और उसी पैसे से आरोपी ने अपना नेटवर्क और आश्रम खड़ा किया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ की एक छात्रा ने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और फिर जांच की परतें खुलनी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है और कई लोग इसके प्रभाव में आए हुए थे। लेकिन इस खबर का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है। असल सवाल ये है कि आखिर ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति क्यों होती रहती है। देश पहले भी ऐसे कई चर्चित मामलों को देख चुका है। समय समय पर स्वयंभू बाबाओं और धार्मिक गुरुओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई मामलों में अदालतों ने सजा भी सुनाई है। इसके बावजूद हर कुछ वर्षों में कोई नया नाम सामने आ जाता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। भक्ति, विश्वास, अंधविश्वास और उसके बाद शोषण के आरोप। अब यहीं पर समाज को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। किसी व्यक्ति का धार्मिक ज्ञान, प्रभावशाली भाषण या साधु जैसा पहनावा इस बात की गारंटी नहीं होता कि वह भरोसे के लायक ही होगा। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रवचन और वीडियो के जरिए कोई भी व्यक्ति लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अगर कोई गुरु, बाबा या धार्मिक व्यक्ति आपको परिवार से दूर रहने, आर्थिक मदद देने, निजी मुलाकात करने या किसी गुप्त धार्मिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दबाव डालता है, तो इसे चेतावनी का संकेत समझना चाहिए। किसी भी स्थिति में अपनी निजी जानकारी, तस्वीरें या आर्थिक संसाधन किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म का अर्थ विवेक छोड़ देना नहीं होता। आस्था और समझदारी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि जब आस्था के साथ सवाल पूछने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब ऐसे कथित लोग उसी भरोसे का फायदा उठाने लगते। फिलहाल मथुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में जांच से और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर धर्म के नाम पर भरोसा तोड़ने वालों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है? और हम कब सीखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को भगवान का दर्जा देने से पहले उसके कर्मों को भी परखना जरूरी है। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।